नमस्कार, वक्त हो चुका है, समय आ गया है आज आपके जहन में उठते सवालों को हमारी आवाज के साथ जोड़ने का। तो स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के नंबर 1 पब्लिक ओपिनियन शो घंटी बजाओ में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आनंद। एक किस्सा पहले बता दूं आपको। आज जब मैं इस शो के लिए अपने घर से निकल रहा था तो बाहर देखा कि बड़ी तादाद में पुलिस वाले कहीं से दल बल के साथ आ रहे हैं। मैंने पूछा, क्या है भाई, इतने सारे पुलिस वाले कहां से आ रहे हो आप लोग और कहां जा रहे हो? उन्होंने जो जवाब दिया उसी पर हमारा आज का शो है। उन्होंने कहा, अखिलेश जी, हम दिन भर नेताओं की रैलियां करवा कर लौट रहे हैं और अब रात 11 बजे से फिर सड़कों पर तैनात होने जा रहे हैं ताकि लोग घर से ना निकलें। यह है आज की हकीकत। दिन में बुलाओ, रात में भगाओ। तो आप भी अगर मानते हैं कि चुनाव हो मगर रैलियां बंद हो तो जरूर बजाइए हमारे इस नंबर पर घंटी। और नंबर आपके सामने है 8422840000। और अब देखते हैं किस तरह आज भी रैलियों में उड़ी हैं धज्जियां कोरोना प्रोटोकॉल की। ये जनसभा है अखिलेश यादव की। 19 से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसका एक सिरा ऐसी ही रैलियों से जुड़ रहा है। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ नजर आती है। बात सिर्फ अखिलेश के इस रैली की नहीं। ये देखिए, ये हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और ये देखिए उनकी रैली। यूपी सबसे आगे होगा, यूपी सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में आजकल अमित शाह बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी रैली में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है और वो इसे जाहिर भी करते हैं अपने खास जोशीले अंदाज में। भारत माता की, भारत माता की। पहले देखिए हरदोई में अमित शाह ने कैसे संबोधन किया और फिर आपको दिखाएंगे कि अमित शाह ने कैसे सुल्तानपुर में सेम टू सेम संबोधन कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हरदोई की विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भाइयों, बहनों और जिगर के टुकड़े युवा साथियों, सेम का सेम संबोधन फिर सुनिए। भीड़ की तादाद भी बदली, जगह भी बदला, मगर मंत्री जी का जिगर का टुकड़ा वाला संबोधन नहीं बदला। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। कोरोना काल में जिगर के टुकड़े को कोई ऐसी जगह बुलाता है जहां उसे जानलेवा बीमारी लग जाने का डर हो? अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं तो बोलने और करने में फर्क खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको भी लगता है ऐसा तो घंटी जरूर बजाइए। जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई। भारत माता की जय श्री राम। सुल्तानपुर की इस भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सही बात है, आखिर कोई किसी को जिगर का टुकड़ा कब कहता है? जाहिर है जिगर का टुकड़ा सबसे प्यारी चीज को कहा जाता है। रैलियों में जिस तरह लोगों का रेला बुलाया जा रहा है वो भी किसी मां के, किसी पिता के, किसी पति या पत्नी के, किसी बेटी या बेटे के जिगर का टुकड़ा होंगे। ऐसे आम लोगों को न्योता देकर कोरोना जैसी बीमारी की सौगात देने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको नहीं लगता इस मुद्दे पर घंटी बजाने की जरूरत है? और जरूरत तो यह भी है कि हम उन अधिकारियों से भी सवाल पूछें जो इन चुनावी रैलियों की परमिशन दे रहे हैं। तो हम ऐसे अधिकारियों से भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कोरोना काल में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती
कुछ और तस्वीरें। आप गौर से देख लीजिए किस तरह ये लाल लाल कुर्सियां सजी हैं। दिखाने के लिए इनके बीच कुछ दूरी भी बना दी गई, जो कि जैसे ही लोग यहां जुटेंगे 1 मिनट में सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। एक पर एक अगल बगल लोग बैठ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रख दी जाएगी। मौसम बिगड़ जाए इसलिए ऊपर से कवर भी बनाया गया है। यहां सारे इंतजाम किए गए हैं कोरोना फैलाने के, क्योंकि कोरोना बंद जगहों पर ज्यादा तेजी से फैलता है और उसमें भी ये वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस है। बात उत्तर प्रदेश की ही क्यों करें? पंजाब में कांग्रेस की रैली, नए मुख्यमंत्री चुनाव जितवाने निकले हैं तो भीड़ तो जुटनी ही चाहिए, चाहे ये भीड़ जानलेवा कोरोना की संक्रामक भीड़ ही क्यों ना बन जाए। मंच पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जो है कौशल किशोर। अब सवाल यही उठ खड़ा होता है कि क्या मास्क इन लोगों ने पहन रखा है? इसके बाद नेताओं के बाद अब हम चलेंगे सीधे पार्टी के अन्य जो स्थानीय नेता हैं उनको दिखाते हैं, उनकी तस्वीर को दिखाते हैं कि कितने लोगों ने मास्क पहन रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तो मास्क जरूर पहन रखे हुए हैं, बाकी सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये हैं पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के ये कितना पालन कर रहे हैं और इनसे इनके नेता कितना पालन कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या इनको टिकट यहाँ से मिलेगा? संभावनाएं हैं। आचार संहिता लगने दीजिए। सर कोरोना काल को देखते हुए आपके पार्टी मेंबर ने किसी ने मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं? ये सब जो हो रहा है वो नेताओं और राजनीतिक दलों की बेपरवाही नहीं बल्कि सरासर मनमानी है, जो सिरे से गैर कानूनी है और इस पर लगाम लगाने का अधिकार हर जिले के अधिकारी को है। इस वक्त पूरे देश में महामारी एक्ट भी लागू है और कानून कहता है कि किसी भी जिले में कोई सार्वजनिक जलसा करने की अनुमति वहां के जिलाधिकारी की तरफ से ही जारी होती है। तो आखिर जो जिलाधिकारी शादी ब्याह में 200 से ज्यादा लोगों की पार्टी की इजाजत नहीं देने को बाध्य हैं, वो अधिकारी किस तरह अनगिनत लोगों की रैलियों को रोक नहीं पा रहे? आप इस बात पर घंटी जरूर बजाइए। नंबर आपके सामने है 8422840000। ये रविंद्र कुमार हैं जो उन्नाव के डीएम हैं। डीएम साहब, आप ही बताइए कि आपके जिले में ये हो क्या रहा है? क्या ये भीड़ आपको डरा नहीं रही? इस तस्वीर के किसी भी हिस्से में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता दिख रहा है? भीड़ जमा ना हो और लोग मास्क जरूर लगाएं। क्या इसके आपने कोई इंतजाम किए? अगर किए तो उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए जो शासन के निर्देश हैं उसका पूरा तरीके से पालन कराया जाएगा। जहां तक आगामी चुनाव के दृष्टिगत रैलियों में है उसमें भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा और हम लोगों ने जो भी परमिशन दी थी वो भी इस शर्त के साथ कि कोविड नियमों का पालन होगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की। उन्नाव के बाद यूपी के हरदोई की तस्वीर ही देख लीजिए। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भीड़ देखकर गृह मंत्री अमित शाह की आंखों और बातों में यूपी जीतने का जोश दिखाई दे रहा है। और 22 में कौन जीतेगा? ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। ये हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार हैं। डीएम साहब, आपकी जानकारी में तो होगा ही कि हरदोई में इतनी बड़ी चुनावी रैली होने वाली है, तो क्या आपने इस रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए इसके इंतजाम किए थे? आपको नहीं लगता कि अगर हरदोई में भी दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचाना शुरू कर दिया तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी? हम सिर्फ डीएम की तस्वीर लगाकर सवाल पूछने की खानापूर्ति नहीं कर रहे।
हमने हरदोई के डीएम अविनाश कुमार से बात करने की कोशिश की ताकि वो कैमरे के सामने आकर इन सवालों के जवाब दें, लेकिन डीएम साहब ने कैमरे के आगे आने की जहमत नहीं उठाई। हम इसी तरह सवाल पूछ रहे हैं इन जिलाधिकारियों से भी, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण यानी 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक या तो रैलियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं। हमारा सवाल साफ है, आखिर किस नियम के तहत शादी में 200 की सीमा है और रैलियों में अनगिनत को न्योता? किस नियम के तहत इन जिलों में रात का कर्फ्यू लागू है और दिन में बेतहाशा भीड़ को अनुमति है? आखिर वो कौन सा आदेश है जिसके तहत कोई गाड़ी में अकेला भी बैठे तो मास्क चाहिए और रैलियों में खाली भी पहुंच जाए तो रोक नहीं? हम जिले के नाम के साथ इन अधिकारियों की फहरिस्त आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी कौशल राज शर्मा, प्रयागराज संजय कुमार खत्री, लखनऊ अभिषेक प्रकाश, गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह, कासगंज हर्षिता माथुर, कानपुर विशाख जी, सुल्तानपुर रवीश गुप्ता, उन्नाव रविंद्र कुमार, गोरखपुर विजय किरण आनंद। ये तो कुछ नाम है जिलाधिकारियों के, लेकिन हमारा सवाल तो हर उस जिलाधिकारी से है जो संविधान की शपथ लेकर जनता के हित में काम करने को बाध्य है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि वो राजनीतिक दलों की मनमानी के सामने इस तरह लाचार हैं? तो नेताओं का जो ये दोहरा चरित्र है, इस पर आप जरूर घंटी बजाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।